गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2015 की एक्सेस फ्लैश मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लास्ट में बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के ढेर सारे वीडियोस रोज लाती रहूंगी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो बेस्ट फ्रेंड दिखाए जाते हैं, जिल एंड जेनिफर। जेनिफर एक सुपर मॉडल थी और उसकी बॉडी काफी हॉट थी, लेकिन वो बहुत ही फूडी थी। जेनिफर काफी ओपन माइंडेड भी थी और उसे अय्याशी करना भी पसंद था। वही जिन एक आलसी लड़की थी जो पूरे दिन टीवी देखती थी और घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी। जिल जेनिफर से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड थी, क्योंकि वो उसी की तरह फिट एंड हॉट दिखना चाहती थी और वो भी बिना घर से बाहर निकले। जेनिफर जिल को उसके साथ पार्टी में चलने के लिए कहती है, तो जिल उसे मना कर देती है। वो उसके साथ घर में ही रुककर उसके साथ वक्त बिताने के लिए बोलती है। जेनिफर उस पर भड़क जाती है और कहती है कि वो उसकी तरह मोटी नहीं होना चाहती, इसीलिए वो पार्टी में जा रही है, पार्टी एंजॉय करने के लिए। रात में जेनिफर अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ घर पर आती है और उसके साथ वो वहाँ पर इंटीमेट होती है और जिल अपने कमरे में बैठकर उन लोगों की आवाजें सुन रही होती है। यानी वो भी ये सब करना चाहती थी, लेकिन आलस के कारण वो ये सब नहीं करती है। अगली सुबह जब जिल उठती है, जेनिफर का फ्रेंड उसे देखकर जोर जोर से हंसता है। जिल ने अपने फ्रिज में लॉक लगा रखा था, क्योंकि अपनी खाने की आदत को वो कंट्रोल कर सके। रात को जेनिफर ने अपने घर में पार्टी रखी होती है, जहाँ उसके फैशन इंडस्ट्री के सारे दोस्त आते हैं। सब बाहर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जिल अपने कमरे में तैयार होकर वहीं बैठी होती है, क्योंकि उसे पार्टी में जाने से आलस आ रहा होता है। वो अपने कमरे में ही ढेर सारे कुकीज खा लेती है, जिससे उसे उल्टी आने लगता है। उल्टी करने के लिए जब वो वॉशरूम की तरफ जाती है, तो उसे जेनिफर का एक दोस्त मिलता है, जिसे वो पसंद करती थी। रॉक जिल से बातें करना चाहता था, लेकिन जिल वॉशरूम में जाकर उल्टी करती है। रॉक उसे कहता है कि वो उसे लाइक करता है, पार्टी के बाद वो उससे मिलने जरूर आए। ये सुनकर जिल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं जाती। अगले दिन पड़ोसी उनकी लीना उसके डोर के बाहर आकर उससे पूछती है कि उन्हें इन लोगों ने पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। जेनिफर और जिल उसे पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोलते। जेनिफर फ्रिज का ताला खोलकर एक नॉनवेज रोल निकालती है और उसे गरम कर खाने लगती है। तभी जिल वहाँ पर आकर उससे पूछती है कि उसने उससे पहले क्यों नहीं बताया कि इनके घर में पार्टी होने वाली है। इस पर जेनिफर उससे कहती है कि इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो पार्टी पसंद ही नहीं। और वो जिल को ये भी कहती है कि वो उसकी एक अच्छी दोस्त है और वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। रात को जेनिफर अपने दूसरे मेल फ्रेंड के साथ घर आती है और उसके साथ भी वो इंटीमेट होती है और जिल अपने कमरे में बैठकर उनकी आवाजें सुन रही थी। आधी रात को जिल को अचानक भूख लगती है, तो वो ढेर सारा पास्ता निकालती है, लेकिन उसे खाने की बजाय वो उसे डस्टबिन में डाल देती है, क्योंकि वो और मोटा होना नहीं चाहती थी। वो बस टेस्ट के लिए एक बाइट लेती है, तो उसे खाने का मन करता है और वो पूरा बचा हुआ पास्ता खा जाती है, क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अगले दिन जिल रॉक का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, ताकि वो उससे चैटिंग कर सके। तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है, जो उससे उसका हाल पूछती है। वो उसे घर आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जिल बाहर निकलना नहीं चाहती, इसीलिए वो अपनी माँ को मना कर देती है। कुछ देर बाद जिल के घर रॉक आता है और उसके लिए वो कुछ प्रेजेंट लेकर आता है। जिल उसको अंदर इनवाइट करके और उसको अपने हाथ से बना हुआ खाना लाती है और रॉक उसकी खाने की तारीफ करता है। जब रॉक वापस जाने वाला होता है, तो वो जिल को अपनी दिल की बात बताता है कि वो उसे पसंद करता है। जिल ये सुनकर उससे कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है और वो दोनों यहाँ पर किस करते हैं। रात को जब जेनिफर घर लौटती है, तो जिल के हाथ से बने हुए फिश को खाती है। जिल उसको पूछती है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करती, तो जेनिफर उससे वादा करती है कि कल वो पक्का उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करेगी और वो खूब मस्ती करेंगे। अगले दिन जिल जेनिफर के लिए कुक करती है और कैंडल्स जलाकर तैयार हो जाती है, क्योंकि उस दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ वक्त बिताने वाली थी। तभी उसको उसके घर में एक गिफ्ट मिलता है, जो उसके पड़ोसी ने उसको दिया था, ताकि वो उससे दोस्ती कर सके। जिल जेनिफर का रात तक इंतजार करती है और जब जेनिफर घर लौटती है, तो वो सीधा डक खाने लगती है। जिल जब उससे पूछती है तो कि उसने अपना वादा क्यों नहीं निभाया, तो जेनिफर उसे मार कर बोलती है कि वो उसकी दोस्त नहीं है और वो उसकी तरह कभी नहीं बन सकती। मार खाने के बाद जिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो जेनिफर को बेहोश करके वो उसको अपने कमरे में बंद कर देती है। अगली सुबह जब जेनिफर उठती है,
है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वो जंजीर से उसको आजाद करने के लिए बोलती है, लेकिन जिल उसकी नहीं सुनती। ये देखकर जेनिफर अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ये नहीं कर पाती। कुछ देर बाद जिल जेनिफर के सामने एक केक लेकर आती है और उसे काट कर खाती है, और वो उसे बताती है कि ये उसका केक पति बाहर छोड़ कर गया था, जो चाहता है कि तुम उसके वापस जिंदगी में जाओ। जेनिफर उससे कहती है कि वो दोबारा उसके पास नहीं जाना चाहती, तो जिल वो केक उसे ऑफर करती है, लेकिन जेनिफर उसे नहीं खाती। रात को जिल के घर पर जेनिफर की एक दोस्त आती है, जो जिल की हालत देखकर उसकी तस्वीर खींचती है और वहाँ से चली जाती है। जेनिफर बंधी हुई काफी एग्रेसिव हो रही थी और वो आजाद होना चाहती थी, लेकिन जिल उसे आजाद नहीं करती, वो उसे अपने पास ही रखना चाहती है। अगले दिन जिल जब उठती है तो दरवाजे पर कोई होता है। वो जब दरवाजा खोलने के लिए उठती है तो उसके पैर काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि कल से वो एक ही जगह पर पड़ी हुई खाना खा रही थी, जिसके वजह से उसके पैर सुन्न पड़ गए थे। वो अपने पैरों को चाकू मारती है पर उसे कुछ फील नहीं होता। वो किसी तरह गेट पर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ उसके नेबर और रॉक खड़े हैं। वो उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। तभी जेनिफर उस पे हंसने लगती है, तो जिल उससे पूछती है कि तुम क्यों हंस रही हो। जेनिफर उसे कहती है कि वो उसकी तरह कभी नहीं बन सकती, और ये सुनकर जिल उसे बहुत मारती है। जिल उसे कुछ गमी बेयर्स खिलाती है। ये सुनकर जिल गमी बेयर्स का बोल उसके सामने रख देती है और जेनिफर एक कुत्ते की तरह वो सब खाती है। ये देखकर जिल उसे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई ये सब खाने की। वो जेनिफर को बुरी तरह टॉर्चर करती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। रात को जेनिफर की माँ उसे कॉल कर बताती है कि उसे यकीन है कि उसकी बेटी पतली जरूर हो जाएगी, और ये सुनकर जिल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिल अब उस पॉइंट पर पहुंच गई थी जहाँ पर वो पूरी तरह अनहाइजीनिक हो गई थी, और जेनिफर को वो सड़ा हुआ खाना खिलाती थी ताकि उसे पता चल सके कि स्वाद क्या चीज है। एक दिन रॉक उससे मिलने आता है और कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन जिल ये सुनकर दरवाजा बंद कर देती है। वो एक ड्रग्स तैयार करती है जिसे वो जेनिफर को देती है ताकि वो शांत रह सके। रात को वो रॉक को सोचकर मैस्टरबेट कर सो जाती है, और अगले दिन जब वो उठती है तो देखती है कि जेनिफर अपने आप को आजाद करके वहाँ से भाग गई है। ये देखकर वो डर जाती है और रोड पर जाकर उसे ढूंढने लगती है। तभी जेनिफर उसे मिलती है और वो ड्रग्स के नशे में थी, और पुलिस भी उन्हें देखकर वहाँ पर आ जाती है। जिल उन्हें कहती है कि उसके दोस्त को उसे स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ गई है, और वो उसे यहाँ पर घर ले जाने के लिए आई है। पुलिस जिल को देखकर समझ जाते हैं कि वो पागल है, फिर भी वो उसे जाने देते हैं। रात को जिल अपने पड़ोसी को स्टॉक कर रही होती है, जहाँ वो देखती है कि रॉक ने उसकी एक पिक पर कमेंट किया है, और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। जब उसके पड़ोसी उसके दरवाजे पर केक लेकर आती है तो वो उसे गाली देकर वहाँ से भगा देती है। वो जेनिफर के पास जाकर उसे बताती है कि, और वो दोनों साथ में बहुत बातें भी करते हैं। तभी बातों बातों में जेनिफर उसे बताती है कि वो रॉक के साथ में भी इंटीमेट हो चुकी है। ये सुनकर जिल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तो वो एक चाकू लाकर जेनिफर को मार डालती है, और वो उसके लाश को किस कर बहुत खुश होती है। फिर हमें जेनिफर का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ मॉडल सिलेक्ट करी जा रही होती है। उसके मालिक को कोई भी मॉडल पसंद नहीं आ रहे थे। तभी एक बंदी उसके पास आकर उसको बताती है कि जेनिफर वापस आ गई है, और वो उसे वो फोटोज भी दिखाती है जो उसने क्लिक की थी। वो औरत अपने ऑफिस में जाकर जेनिफर को बताती है कि उसकी पिक्स ठीक नहीं है और वो इस जॉब से निकाली जा रही है। गाइस, हम यहाँ देखते हैं कि वो पिक्स जिल की थी, जिसमें उसने वही तरह के कपड़े पहने थे जो जेनिफर ने पहने थे। तभी जेनिफर अपने मालिक को बेहोश कर और आईने में आकर खुद को देखती है। गाइस, इससे हमें पता चलता है कि जिल ही जेनिफर थी और उसकी कोई दोस्त एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। जिल खुद ही एक सुपर मॉडल हुआ करती थी जो आलसी और मोटी हो गई थी। वो बिल्कुल भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहती थी, और इसी वजह से उसका दिमाग इमेजिनेशन करने लगा था कि उसका कोई दोस्त भी है, बल्कि असल में ऐसा कुछ नहीं था। गाइस, अगर आप इस मूवी को रिवाइंड कर देखें तो आपको पता चलेगा कि जेनिफर से जिल के अलावा किसी ने बात नहीं की, ना ही उसके पड़ोसी ने और ना ही कोई पुलिस ऑफिसर ने। जेनिफर बस उसकी एक इमेजिनेशन थी जो होम सिकनेस के कारण उसके दिमाग में आ रही थी। तो मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। टेक केयर।